अब इस पूरे मामले पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया है। उनका ये कहना है कि यूपी में अब गौ रक्षकों पर भी प्रहार हो रहा है। फरसा वाले बाबा की हत्या हुई है। अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं गौ तस्करों ने बाबा पर गाड़ी चढ़ाई जिसके कारण उनकी मौत हो गई। गौ रक्षकों की रक्षा के लिए सरकार कहां है, ये भी सवाल जो है उठाते हुए नजर आए। कहा जाता है कि गौ रक्षक सरकार है, लेकिन गौ रक्षकों के ऊपर ही सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के कोशी कला में जो कि मथुरा जिला है, वहाँ पर कल ही रात को गौ माता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके फरसा बाबा जी, उनके ऊपर गौ हत्यारों ने ट्रक चढ़ा दिए, उनका प्राण ही चला गया। इसी तरह से जगह जगह जो भी गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा हो रहा है उसके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लादे जा रहे हैं या फिर सीधे ही प्राण घातक हमला कर दिया जा रहा है और प्राण ले लिया जा रहा है। ये सब परिस्थिति ठीक नहीं है। गौ माता की रक्षा के लिए अब गौ रक्षकों को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। अब देखिए मथुरा बवाल पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। अखिलेश यादव बोले मथुरा जैसे धार्मिक स्थान पर विवाद हो रहे हैं। वाराणसी में भी खुलेआम गोली चल रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है। बीजेपी सिर्फ नफरत फैला रही है तो सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए अखिलेश यादव और कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना है कि मथुरा जैसे धार्मिक स्थान पर विवाद हो रहा है, वाराणसी में खुलेआम गोली चल रही है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहां तनाव न पैदा कर दे ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है। कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है और किस तरीके से चीजों को नफरत में बदला जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। वही मथुरा मामले पर बोले हैं एसपी श्लोक कुमार। ट्रक ने बाबा को टक्कर मारी, एसपी की तरफ से बयान सामने आया है। ट्रक का दूसरा ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रक में किराने का सामान था, ये भी एसपी मथुरा की तरफ से जानकारी दी गई है। जो ये कह रहे हैं कि जो ये हुआ है, फरसा बाबा की जो मौत हुई है वो ये हादसा था। ट्रक ने बाबा को टक्कर मारी। ट्रक का दूसरा ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। ट्रक को लेकर उन्होंने जानकारी दी है कि ट्रक में किराने का सामान था। कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल गहना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर इस वक्त सीधा लाइव ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, सबसे पहले अपडेट दीजिए, इस वक्त मौके पर क्या हालात बने हुए हैं, क्या हालात जो है वो काबू में है? बिल्कुल, देखिए अब मौके पर जो हालात हैं वो एकदम काबू में है। आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो सबसे पहले तो मैं आपको वो नज़ारा दिखाना चाहूँगा जहां पर पुलिस के ऊपर लगातार पथराव हो रहा था। ये वही जगह है छाता इलाके में जहां पर जो तमाम गौ रक्षक थे वो खड़े हो गए थे और पूरी तरीके से इस पूरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया था।
तकरीबन ये पूरा का पूरा जो हाईवे है ये सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ब्लॉक रहा। पुलिस ने लगातार प्रयास किए लोगों को यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन उस बीच पुलिस और जो गौरक्षक थे उनके बीच झड़प भी देखने को मिली। दोनों तरफ से जो लोग थे वो चोटिल हुए। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि पत्थर के निशान अभी तक मौके पर आप देख सकते हैं। कई जगहों पर लोगों की चप्पल, जूते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने यहाँ से सभी लोगों को हिरासत में भी लिया था। अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, पुलिसकर्मी लगातार इस समय मौके पर मौजूद है। जो यहाँ पर एसपी थे वो भी इस समय थोड़ी देर पहले यहाँ मौके पर मौजूद थे और लगातार जगह का निरीक्षण कर रहे थे। पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो यूपी पुलिस के कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जगह जगह अब इन लोगों को नियुक्त किया गया है। देखिए, एक तो ये तरफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पुलिस चौकी है, कस्बा थाना कोतवाली छाता जनपद मथुरा की। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको यहाँ से हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक ढाबा जरूर दिखाई दे रहा होगा, शांति फैमिली ढाबा। इसके पीछे जितने भी घर हैं वहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। उन सीसीटीवी को भी यहाँ पर पुलिस लगातार स्कैन कर रही है, लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है और जो लोग यहाँ पर संदिग्ध लग रहे हैं उन्हें अब यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है। हालांकि लेकिन इस पूरे मामले में दो पहलू फिलहाल सामने आ रहे हैं। एक पहलू है पुलिस जांच का, जो पुलिस जांच कहती है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की जो हत्या थी वो नहीं हुई है, क्योंकि जब चंद्रशेखर बाबा जो रात में ट्रक को रोक रहे थे, नागालैंड का ट्रक रोका गया था, उस ट्रक के अंदर किराने का सामान जैसे कि साबुन वगैरह देखने मिला। और जो दूसरा ट्रक था, राजस्थान का ट्रक जिसने बाबा को टक्कर मारी, वो राजस्थान नंबर प्लेट का था। उसमें से दोनों को वहां पर हिरासत में लिया गया है। एक को अस्पताल में एडमिट किया गया है क्योंकि ड्राइवर को भी चोट आई है। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर मौजूद गौ रक्षक थे उन्होंने एनडीटीवी की टीम को कहा है कि बाबा चंद्रशेखर को पहले से धमकी थी कि ईद के दिन गौ तस्करी करने वाले उन पर हमला करेंगे, और इसी को देखते हुए वो कह रहे हैं कि ये लगातार ये एक हत्या का मामला है और पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। इसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी संज्ञान लिया है मामले में और कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले को लेकर के की जाए। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं और जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो तमाम जो लोग पहले जमा हो रखे थे उन्हें यहाँ से हिरासत में ले लिया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल शांति का अब माहौल जरूर लगातार देखने को मिल रहा है। जी शुभांग, जो क्योंकि सुबह की तस्वीरें जब हमने देखी, बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो रखे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे क्या बातचीत हुई है पुलिस की? क्योंकि वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तो प्री प्लान तरीके से उन्हें कुचला गया है, उनकी हत्या हुई है, लेकिन पुलिस दूसरा एंगल बता रही है। क्या वो लोग मान गए हैं जो पुलिस की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि यह हादसा था? ये देखिए, अभी तक जितने भी गौरक्षक यहाँ पर मौजूद थे जो हमसे बात भी कर रहे थे, उनका कहना है कि वो बिल्कुल भी पुलिस की इस बात से सहमत नहीं है। और क्योंकि उनका कहना है कि पहले से धमकी आ रही थी, बहुत समय से जो बाबा चंद्रशेखर थे वो गौ रक्षक थे और बहुत समय से गौ जो भी तस्करी करते थे गौ की, उन लोगों को पकड़ते थे। तो ऐसे में उनके दुश्मन बहुत बन गए थे और यहाँ पर पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तमाम गौरक्षक कहना है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर इसी जगह पर एक गौरक्षक मौजूद था जिसे पुलिस ने यहाँ से लाते मुक्के मारकर हिरासत में लिया है। और जब हम एनडीटीवी की टीम ने उससे बात करी, उसे माइक लगाया, उससे पूछा कि आखिरकार आपको क्यों इस तरीके से ले जाया जा रहा है, तो उसने बोला कि मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ था, मात्र मैं जो मीडिया थी उनसे बात कर रहा था, इस वजह से अब मुझे यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि पुलिस का कहना ये है कि जब यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे उन पर लगातार पथराव हुए, जिसकी वजह से बहुत से पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल हो गए थे। तो अब सख्त कार्रवाई इस मामले को लेकर के लगातार की जा रही है। ऐसे में